नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया से। आज मैं हूँ टीएलएफ क्रिएटर के नाइट सेशन में और आज मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाली हूँ मेरी जर्नी। जी हाँ, मेरी जर्नी कि कैसे मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट किया, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लेवल होने वाला है। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैंने मेहनत की भी और आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि मैंने मेहनत नहीं की, सब कुछ अपने आप ही हो गया। आप दोनों चीजें से रिलेट कर पाएंगे इस जर्नी से, जो अभी आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। और इस जर्नी में खास ये है कि हम इस जर्नी के अंदर ना मैं अपने आप को टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी से, जो तरुण अग्रवाल सर का, शुभम रॉयला सर का जो सिस्टम है उससे रिलेट कर पाई हूँ कि सच में सिस्टम के तहत अगर काम किया जाए, सिस्टम को ध्यान में रखकर अगर काम किया जाए और खुद पे विश्वास रख के अगर काम किया जाए तो लेवल अप भी होता है। और मुझे तरुण अग्रवाल सर की एक बहुत प्यारी बात याद आती है। तरुण अग्रवाल सर ये कहते हैं कि फॉरएवर आपसे क्या चाहती है वो तो फॉरएवर के हाथ में है, लेकिन आप फॉरएवर से क्या चाहते हैं? क्योंकि इस टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर, जहां पे मैं एज ए कम्युनिटी मैनेजर वर्क भी करती हूँ, वहां पे मैंने देखा है आपके पास बहुत कुछ है करने को। एज ए कंटेंट क्रिएटर आप आगे आ सकते हैं, एज ए मोटिवेटर स्पीकर आप आगे आ सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट आप आगे आ सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी हर तरह की डिजिटल एसेट पे काम कर सकते हैं, चाहे थंबनेल क्रिएशन हो, चाहे पोस्ट क्रिएशन हो, चाहे आपको किसी को कंसल्टेशन देना हो, चाहे आपको अफिलिएट मार्केटिंग के तहत थोड़ा सा और आइसक्रीम मनी अर्न करना हो। हर एक चीज टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर ना ऐसी अवेलेबल हो चुकी है नाउ डेज, इन दिनों में, कि अगर इस वक्त अगर कहते ना कि किसी ने अगर टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो सबसे बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का। हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज मुमकिन है। तो अभी इस जर्नी में आप जानेंगे कि मैंने कैसे टीएलएफ क्रिएटर के अंदर जो जो मैंने सीखा, मैं बस वो करती रही। जो जो मैंने टीएलएफ क्रिएटर के अंदर सीखा, जो मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया, जो मैंने अपने लीडर से, जो टीएलएफ क्रिएटर के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फॉरएवर के अंदर लेवल अचीव कर रहे हैं, सेशंस देते हैं। और क्योंकि मैं जीएलटी का भी पार्ट हूँ, टीएलएफ क्रिएटर का एक जीएलटी ग्रुप भी है, उसका भी पार्ट हूँ, तो वहां के भी सेशंस होते हैं कुछ अलग, तो वहां से भी सुनती हूँ, समझती हूँ कि आखिर वो क्या जर्नी शेयर करते हैं। तो वहां से मैं लर्निंग लेती गई और किस तरह से ये लर्निंग शुरू हुई। और मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल भी कि मैंने एएम लेवल प्लान किया था, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, जैसे कि शुभम सर ने कहा है कि आप चूक मत करिए, आप जो एसेंशियल कुछ चीजें होती हैं वो करते रहिए। तो मैंने इस बार उन सावधानियों का ध्यान रखा, जैसे कि अगर आप कोई लेवल अप करते हैं तो आपको अपना 4cc एक्टिव होना होता है, तो मैंने इस चीज का ध्यान रखा। जनवरी में मेरा 4cc एक्टिव रहा और फरवरी में मेरा 4cc एक्टिव रहा। मैं सोचा कि चलो इस बार 4cc एक्टिव करना है, क्योंकि मुझे देखना है, यू नेवर नो, हो भी जाए इस होप के साथ। बट सच बताऊं, मैंने सच में प्लान नहीं किया था बिल्कुल भी। बट मैंने कहा था ना, मेंटर की बात को इस बार गांठ बांध ली कि इस बार आप जैसा बोल रहे हैं उसमें जरा भी इफ एंड बट नहीं करना है, करना ही करना है। और क्योंकि कोई भी लेवल अप आप करना चाहें, कोई भी लेवल अप करना चाहें, आप देखिए अभी तक मेरे को नंबर भी आ रहा है, ये फोन बज रहा है, ये टीएलएफ क्रिएटर का देखिए फोन बज रहा है। ये टीएलएफ क्रिएटर का कमाल है कि आपके पास ना अनलिमिटेड लीड्स आती रहती है, लीड्स आती रहती है। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को नर्चर करना होता है, कैसे आपको उनसे बात करनी है, कैसे इनके सामने आपको क्या चीजें रिप्रेजेंट करनी है। तो यही मैंने किया। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपके सामने शेयर करती हूँ अपनी स्टोरी कि आखिर ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई। जब मैं कह रही हूँ कि प्लान नहीं किया, वो प्लान भी था, पर मैंने ध्यान रखा कि फोर्स से एक्टिव रहूं, बाकी चीजें अपने आप कैसे अलाइन होती गई, मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। तो अभी आपके सामने दिख रहा है स्टोरी बिहाइंड लेवल। इस स्टोरी के पीछे, मतलब जो लेवल है ना, उसके पीछे स्टोरी क्या, मैं वो बताती हूँ आपको। एक एक स्लाइड में मैंने कुछ चीजें डाली हैं। तो स्टोरी की शुरुआत आप ये समझ सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ से होने वाली है। बट जब आपको याद होगा, हरी सिंगला सर आए थे, उन्होंने कहा था कि ऑफर निकला है, सुपरवाइजर है अब 10cc के अंदर। याद है आपको, जब ऑफर निकला था, जनवरी में निकला था ये ऑफर। ठीक है, तो अब मुझे रिलेट कर पा रही हूँ मैं कि शायद इसकी शुरुआत ना तब से हो गई थी। अभी कैसे हुई आप भी रिलेट रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसके पहले ना सुपरवाइजर 25cc का था। तो मैंने टीम के साथ प्लान कर रखा था कि 25cc है, आप करो तो आप करो, कहीं अटकेंगे तो देखा जाएगा, आप करो तो सही, आगे तो बढ़ो। लेकिन एकदम से हरी सिंगला सर आए और उन्होंने कहा कि ये तो अपडेट है कि आपका जनवरी में आया सुपरवाइजर 10cc। मैंने बोला ओहो, सुपरवाइजर 10cc, यानी कि 10cc का मतलब ये है कि एक एक टीम मेंबर को 4 लोग ही चाहिए बस। 4x2 कर लीजिए तो 8cc हो गया, और खुद का 2cc करेगा तो 10cc में तो सुपरवाइजर यूं ही कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर भी लोगों को मन में था कि नहीं, कर तो लेंगे, लेकिन अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि हम बेस्ट कंटेंट क्रिएटर भी ढूंढते हैं, बेस्ट लोग ढूंढते हैं। और कुछ ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, जीरो लेवल पे होते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा रखते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं। तो सोच लीजिए कि हम सोच रहे थे कि चलो ऐसे लोग के साथ काम करेंगे। तो अभी जब ये ऑफर आया, क्योंकि मेरा सुपरवाइजर तो सितंबर में, अक्टूबर में हो चुका था विद 27cc,
तो मुझे 10 सीसी ना बहुत छोटी बात लगी कि जब मैं 27 सीसी कर सकती हूँ, तो 10 सीसी बहुत छोटी बात है। बट जब टीम के अंदर ये बात चलने लगी, मेरी टीम के अंदर, क्या 10 सीसी में है, कर सकते हैं क्या? 10 सीसी में कर सकते हैं क्या? मैंने बोला, हाँ, कर लो मैम, 2 सीसी अपनी आईडी पे कर लेंगे, बाकी 4 लोग। मैंने कहा, हाँ, ठीक है, कर लो, आप लोग को ऐसा लगता है, आपके पास लीड है, आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो हम सही कर रहे हैं। तो ठीक है। तो जब से टीम में कानाफूसी सब चलने लगी थी कि देखो ये करना है, मैंने बोला ठीक है, आप लोग देख लीजिए, बस आप तो ज्वाइन करवाइए। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर दूसरा स्टेप क्या आता है बताती हूँ मैं आपको। ये भी था। अब टीम सोच रही थी सुपरवाइजर करने के लिए, जो मेरी टीम सोच रही थी वो सुपरवाइजर करने के लिए सोच रही थी, तो सुपरवाइजर करना है, 10 सीसी 10 सीसी। इतने में डिजिटल स्नेहा ने अपना एएम लेवल कंप्लीट किया। डिजिटल स्नेहा ने जब अपना एएम लेवल कंप्लीट किया, तो वो क्या हुआ, उनका 60 सीसी में नहीं हुआ, उनका 75 सीसी में हुआ। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी के अकॉर्डिंग जनवरी में आपको 75 सीसी करना था, फरवरी से 60 सीसी काउंट हो रहा था, फरवरी और मार्च करते आप तो मेरे दिमाग में बात तो मतलब आ गई थी कि जब टीम सुपरवाइजर के लिए ट्राई कर रही है, और मैं दिमाग हम लोग अक्सर दिमाग सीधी कैलकुलेशन यही लगाते हैं, अच्छा 60 सीसी 6 सुपरवाइजर हो गया, यही होता है। हमारे दिमाग में सीधी कैलकुलेशन ये जाती है ना कि अच्छा इतने सीसी चाहिए, 10 सीसी का एक सुपरवाइजर हो रहा है, तो 6 सुपरवाइजर बनाएंगे और हमारा लेवल अप हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा कभी कभी नहीं होता है ना, इतना ही ऐसा नहीं होता है कि 6 सुपरवाइजर एक साथ बन जाए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ 6 सुपरवाइजर बन गए, नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला ठीक है यार, करते हैं। अब मेरे दिमाग में चल रहा था एएम के लिए 60 सीसी होना चाहिए यार, 60 सीसी हो सकता है, 30-30 भी करूंगी तो हो जाएगा। दिमाग में मतलब चल रहा था, कैसे करूंगी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो अभी तक करते आ रही थी वही कर रही थी मैं। तो मैंने बस एक बार कॉल लगाया था सर को, मैंने कहा करना क्या है। मैं दोनों से बात करती हूँ, तरुण अग्रवाल सर और शुभम रोहिला सर से। तो सर ने, तो शुभम रोहिला सर ने बोला क्रिएट द कंटेंट, अपने बेस्ट कंटेंट बनाओ। और तरुण सर ने मुझे बोला कि जो अब तक करते आ रहे हो उसी को और बेटर कर दो। अब दोनों मेंटर ने मुझे ये जवाब दे दिए। अब मैंने कहा यार, इन दोनों लाइनों में से अब मैं लेवल अप कैसे निकालूं, जो अब तक करते आ रहा हो वो करते रहो, एक बोल रहा है बेस्ट कंटेंट बनाओ। मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं, मेंटर ने बोला तो करते। तो लोग हमारी टीम में बनना चाहते सुपरवाइजर, और मैं बनना चाह रही थी कि आज जब एएम निकल सकता है 75 में, स्नेहा ने कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते 60 सीसी में। दिमाग में ये बात आ चुकी थी, बट प्लानिंग कुछ नहीं थी। अब क्या हुआ, टीम को गाइड करना शुरू किया, क्योंकि टीम के मन में बहुत से सवाल आने लगे, मैम 10 सीसी से कैसे होगा, मैम मेरा तो अभी एएस नहीं हुआ, मैं करूँ तो हो जाएगा क्या, मैम मेरा एएस हो चुका है, मैं करूँ तो हो जाएगा क्या, मैम 2 लोग हैं रेडी करने के लिए, उनको क्या करना है, हम प्रीफर्ड कस्टमर पॉलिसी बताएं कि सुपरवाइजर का बोले उनको डायरेक्ट, कोई बोल रहा है कि टीम को लेके आएंगे। क्योंकि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो दोस्तों, तो बहुत सारे लोग आपके सामने आते हैं जो आपको बहुत सारी कहानियां बनाते हैं कि हम आपके साथ में आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। बट इसमें क्या हुआ, जब सुपरवाइजर लेवल की बात निकली, तो मेरी टीम से 2 लोग आ गए, उन्होंने बोला कि मैम हमें अपना एएस लेवल तो कंप्लीट करना ही करना है, बिकॉज हमें लग रहा है कि हमारा सुपरवाइजर हमें हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ना कर लीजिए। यहाँ से फिर सीसी जुड़ना शुरू हो गए। मैंने कहा ना, जनवरी फरवरी तो 4 सीसी एक्टिव रखी थी मैं, क्योंकि टीम को देखिए गाइड करना ना बहुत जरूरी होता है कि टीम को आप संभालें, टीम को बताएं। तो मैंने उस चीज का प्रॉपर ध्यान रखा, मैंने कहा टीम के हर एक सवाल का जवाब मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपना लेवल अप किया, क्योंकि उनसे मीटिंग ले चुकी थी, सारी चीजें उनकी क्लियर कर चुकी थी, क्या क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब थोड़ा इसमें आगे चलते हैं। जब इन्होंने अपना लेवल अप किया, अब जब लेवल अप हुआ तो 2 चीजें हुई, आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 2 चीजें हुई। अब ये 2 चीजें क्या थी, जिन्होंने लेवल अप किया था निशा नागर, उन्होंने मुझे कुछ दिन बाद मुझे मैसेज किया। ये देखिए 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी के मैसेजेस हैं। मैं सुदेशना से बात कर रही थी कि चैनल में आपकी वीडियो की कैटेगरी एजुकेशन कर लेना, चैनल की ग्रो में हेल्प मिलेगी, अब तक पीपल मतलब हो चुका है, धीरे धीरे ध्यान करना, मतलब हमारी कैजुअल जो कंटेंट क्रिएशन में बात चलती है टीएलएफ में, हमारी वो सब बातें चल रही थी। और 16 फरवरी को मैंने एक मीटिंग करी थी, तो मैंने कहा मीटिंग में आओ, आप कहाँ हो, ठीक है। और निशा ने मुझे उस दिन न्यूज दी कि मैंने मैम एएस तो कंप्लीट कर ले, एक सरप्राइज और है। मैंने बोला क्या सरप्राइज है। तो उसने मुझे बोला मैम सरप्राइज ये है आपके लिए कि जिस तरह आपको मैं काम करते देखती हूँ, जिस तरह शुभम सर को काम करते देखती हूँ, जिस तरह तरुण सर को काम करते हुए देखती हूँ, मैंने भी लैपटॉप ले लिया। मैं एकदम से अमेज्ड। मैंने बोला तुमने लैपटॉप ले लिया, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना, सच बताऊं, थोड़ी सी डर गई थी, घबरा गई थी। मैंने यार, मैंने तो उसको लैपटॉप का बोला ही नहीं, तो इसने कैसे ले लिया। बोलती नहीं नहीं मैम, आपने नहीं बोला, मैं इंस्पायर हूँ, मैं आपके जैसा काम करना चाहती हूँ। और हालांकि मोबाइल से काफी अच्छा काम चल रहा था, मोबाइल से सब काम हो जाता है, मोबाइल से जूम मीटिंग हो जाती है, मोबाइल से सेशन अटेंड हो जाते हैं, मोबाइल से आप सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल से कैनवा पे आप थंबनेल बना सकते हैं, सब कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा फिर, बोलती पर ना मुझे बड़ी स्क्रीन में देखना है, वो मोबाइल में मजा नहीं आ रहा, मुझे फॉर एवर करना है, मुझे अच्छा लग रहा है टीएलएफ के अंदर, एएस तो कर चुकी हूँ।
मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। उन्होंने वो लिया। अब क्या होता है जब टीम के अंदर ना, जब लोग आगे आने लगते हैं तो एज ए मेंटर मुझे नहीं पता, क्योंकि मेंटर से तो हम बात करते हैं दिक्कतें क्या है, कभी मेंटर से हम ये नहीं पूछते कि आपके मन में क्या चल रहा है, हम कभी नहीं पूछते। तो एज ए मेंटर मुझे फीलिंग आने लगी कि मेरा कोई डाउनलाइन, मेरा कोई बिजनेस पार्टनर मुझ पे भरोसा करके एएस भी कंप्लीट कर रहा है और लैपटॉप भी ले रहा है, मतलब उसके और मुझे क्योरी सॉल्व करनी पड़ेगी, अगर कभी कुछ होती है उसको और नर्चर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है आपको लेना, और मन में थोड़ा सा चल भी रहा था कि यार इनका एएस भी है और ये कर भी रही है, बट मैंने कहा चलो चलते। इसलिए मैंने स्लाइड में ना आपके साथ में ये लिखा हुआ है कि कभी कभी ना सब कुछ हो रहा होता है पर हम ही उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उस वक्त नहीं पता था कि ये सीसी काउंट होना शुरू हो गए, क्योंकि उस टाइम तो एक एक सीसी हम कहाँ गिनते हैं, लगता ही नहीं है कि कहाँ तक पहुंचेगा वो, 60 तो बहुत बड़ी बात लगती है। और मैंने कहा ना प्लानिंग मैंने नहीं की थी, बस मैंने प्रिकॉशन के तौर पे अपने 4 सीसी करके रखे थे। तो मैंने कहा ठीक है, पर हम उसे नजरअंदाज कर देते क्या चल रहा है। तो निशा को बहुत बहुत बधाई दी मैंने, और फिर मैंने सुधी को एक मैसेज भेजा कि बी स्टम बॉर्न अबाउट योर गोल, और आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है क्योंकि सुदेशना जो है वो जॉब करती है और निशा है जो हाउस वाइफ है। तो कभी कभी मन में डाउट आता है, एज ए हाउस वाइफ भी मन में डाउट आता है, एज ए हाउस वाइफ मन में डाउट ये आता है कि एएस तो कर लिया है, अब अगर नहीं कर पाएंगे आगे तो फैमिली क्या बोलेगी, तो फिर उनके क्योरीज को सॉल्व करना पड़ता है, उनको नर्चर करना पड़ता है। फिर क्योंकि सुदेशना जॉब में थी, मैं भी जॉब कर चुकी हूँ, तो मुझे उसको बताना था कि जॉब में रह क्या फॉरएवर कैसे कर सकते हो, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको टीएलएफ क्रिएटर के ट्रेनिंग सिस्टम का ना फायदा उठाना है। जी हाँ, फायदा, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है, आपको अपने अपलाइन पे डिपेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने आप वीडियो कहाँ से देखने हैं, कौन सा देखना है, वो सब कुछ बैठ के उसको समझाया। उन्हें समझाने में से अलग से 2 दिन लगे, बस 2 दिन के अंदर सुदेशना समझ गई कि मुझे वन बाय क्या चीजें करनी है और मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, खुद करूंगी। मैंने कहा ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन मैंने बोला फॉलो अप में कभी दिक्कत आए तो मुझसे कॉल पे बात कर लेना, कम से कम क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो उसने बोला ठीक है, मैं ऐसा कर लूंगी। और मैं अपने फॉलोअप को अच्छा करने के लिए टीएलएफ क्रिएटर के जो सेशंस होते हैं, जो हमारे प्रीमियम सेशंस होते हैं, शुभम रोयला सर के होते हैं, चंचल सोनी मैम के, पूजा दक्ष के, जो सेशंस होते हैं मैं उन्हें ले रही थी, तो वहां से मुझे फॉलोअप अच्छा हो रहा था। वही मैं अपनी टीम को गाइड कर रही थी कि देखो तुम नहीं देख पा रहे तो कम से कम मैं तो देख रही हूँ, पर मुझे तो मेरे सवालों के जवाब देने। तो मैं हर सेशन में, रात के सेशन में होती थी, बहुत ही लिटरली ऐसा होता था कि नहीं होती थी, बट मैं होती थी। तो मेरी वहां से लर्निंग चल रही थी। अब देखते हैं फिर आगे क्या हुआ, बताती हूँ आपको। अब स्टोरी का सोच लो कि पहना पन्ना शायद उस दिन लिखना शुरू हो गया था वापस से एएम की तरफ, जब मुझे सुदेशना ने ये मुझे मैसेज किया कि मैम आपसे एक बात पूछनी है। मैंने उसे सिर्फ 2 पिक्चर भेजे थे कि लीडर बिकम ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ देयर पावर बट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एम्पावर अदर, और एक ये भेजा था कि बी स्टबबॉर्न अबाउट योर गोल बट फ्लेक्सिबल अबाउट योर मेथड। तो सुधी ने मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे आपसे एक बात पूछनी है, 16 फरवरी या 17 दिख रहा है आपको डेट, 16-17 की बात है। तो मैंने कहा ठीक है आप पूछो क्या पूछना चाहती हो। मैंने कॉल पे बात करी, उसने मुझसे पूछा मैम हाउ टू बिकम सुपरवाइजर। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि अभी उन्होंने मुझसे क्या पूछा था कि टीएलएफ क्रिएटर का जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है उसको कैसे यूज किया जाता है। उन्होंने उसको सीखा फरवरी में, मतलब 10-15 दिन उन्होंने लगा दिया उसमें कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, फॉलोअप वगैरह सीख लिया। अब मुझसे पूछनी सुपरवाइजर कैसे होगा। तो मैंने कहा सुधी सुपरवाइजर तो वैसे ही होगा जैसे होता है, 10 सीसी है और सिंपल कैलकुलेशन तो यही है, 4 लोग चाहिए आपको और 2 सीसी आपकी आईडी पर आएगा। क्योंकि सुदेशना के साथ में ये है कि सुदेशना बहुत अच्छी यूजर है। सुदेशना ना जॉइंट केयर की जो कॉम्बो पैक होता है हमारा फॉरएवर का, वो बहुत इस्तेमाल करती है, उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो सुदेशना पहले फॉरएवर ओनर ना हो कि आप समझ लीजिए कि फॉरएवर की प्रोडक्ट की नंबर 1 यूजर है वो। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कुछ प्रोडक्ट ले लूं, पर क्या ये सीसी मेरे सुपरवाइजर में काउंट होंगे। मैंने कहा डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सुदेशना ऑलरेडी एएस लेवल पे थी। मैंने कहा वैसे भी कुछ ना कुछ टुकड़ों में लेती रहती हो, कभी आर्टिक्सी लेती हो, कभी फॉरएवर फ्रीडम लेती हो, कभी एलो हीट लोशन लेती हो, कुछ ना कुछ आप लेती रहती हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यू है। फिर उसने मेरे साथ अपनी हेल्थ इश्यूज क्लियर मतलब सॉल्व किए, बात की मुझसे कि मुझे ये चीजें होती हैं। तब मैंने उन्हें बोला आप टुकड़ों में लेते हो प्रोडक्ट, कभी दिमाग लगाया आपने, अगर यही प्रोडक्ट आप लोगे जो आपको लग ही रहा डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो कितना सीसी हो जाएगा। उसने मुझे बोला मैम अगर मैं इसको लू ना तो आप सोच लीजिए मुझे कम से कम 3 सीसी की प्रोडक्ट तो लगने ही है। जिस तरह से मुझे डॉक्टर ने बोला, मैं दवाइयां नहीं लेना चाहती हूँ, दवाइयां मुझे साइड इफेक्ट करेंगी, तो दवाइयों पे खर्च ना करके मैं प्रोडक्ट पे खर्च कर देती हूँ। मैंने कहा तो बस हो गया क्लियर, आप सोचो कि आपको 2 या 3 सीसी आप करना चाह रही हो तो प्रोडक्ट एक साथ ले लो आप। बोलती मैम पर बहुत कॉस्टली हो जाएगा। मैंने कहा हाँ वो तो है, तो फिर क्या करूं। मैंने कहा फिर एक काम करो, फॉलोअप को और थोड़ा तेज कर दो, आपके पास जैसे ही लोग ज्वाइन होंगे आपको कमीशन आएगा, तो आपका
चीजें बराबर हो जाएंगी आपके लिए। बोलती हाँ ये हो सकता है, मैं फॉलो अप कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप जॉब है तो आप थोड़ा सा मुझसे पूछो कैसे क्या फॉलो अप करना है, कैसे क्या बात कर रही हो, मुझसे चैट शेयर करो, सब बताओ, मैं आपको क्लियर करूंगी। बाकी टीएलएफ के सेशन आपको अब लेने पड़ेंगे, अब आप बच नहीं सकते हो क्योंकि आपको लेवल अप करना है। तो बोलती ठीक है मैम, मैं लेवल अप करने के लिए रेडी हूँ, मैं सेशंस भी लूंगी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो फिर लग जाओ काम पे। तो फॉलो अप सेशन वगैरह लेने लगी, और क्योंकि उनको प्रोडक्ट लेने थे तो उनकी जर्नी अगर आपको जाननी है तो पूरी जर्नी तो आपको दिख जाएगी हमारे चैनल्स पे, शाइन विद प्रिया पे या सुदेशना के चैनल पे आपको दिख जाएगी। तो अभी उस जर्नी को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये है कि उन्होंने अपने लिए क्या किया, कॉम्बो मंगाया पहले कि मुझे फॉरएवर, ये उन्होंने खुद मंगाया कॉम्बो, ये लगता है कॉम्बो उनको। तो एक सेटिस्फाइड यूजर ही ना एक ट्रू सेलर बनता है। अब जब उन्होंने कॉम्बो मंगाया तो उनके साथ क्या हुआ, जब उन्होंने सोचा कि अगर मैं कॉम्बो मंगा ही रही हूँ तो क्यों ना मैं उन लोगों को रिकमेंड करूं अपनी उसके साथ में, जर्नी के साथ में, कि आज से 6 महीने पहले मैंने यूज किया था तो मुझ पर क्या असर हुआ है। तो उन्होंने शेयर करना शुरू किया लोगों के साथ में, जो उनके ऑफिस में कुछ लोग थे जो उनको प्रॉब्लम थी, तो उनके कई हीट लोशन जो थे वो सेल होना शुरू हो गए। कई लोगों ने उनसे फॉरएवर फ्रीडम के बारे में बोला कि हमको चाहिए, आप हमको दे दो। तो उसने बोला मैम ये तो कमाल हो गया। तो मैंने कहा, बोलती पहले भी तो मैं करती थी, तो पहले कोई लेता क्यों नहीं था। मैंने कहा क्योंकि बिकॉज आप पहले यूजर नहीं थे। जब आप पहले किसी के पास जाते तो क्या बोलते थे कि मेरे पास फॉरएवर का आर्टिक्स ही है आप ले लो, मेरे पास फॉरएवर का ईट रोशन है आप ले लो। अब क्या होता है, आपने खुद यूज किया है, लोगों ने आपको यूज करते देखा है, लोगों ने आपके पास खाली प्रोडक्ट और भरा हुआ प्रोडक्ट देखा है, लोग विश्वास कर रहे हैं कि आप इतने टाइम से यूज कर रही हो। अब लोगों का ट्रस्ट है आप पे तो लोग प्रोडक्ट लेंगे, और क्योंकि आपने यूज किया है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हो। तो बोलती हाँ ये तो है। तो सुदेशना के जो प्रोडक्ट है वहां से रिटेल होना शुरू हो गए, तो रिटेल होना शुरू हुए धीरे धीरे करके 5cc 5cc 6cc, और फिर फॉलोअप वो कर ही रही थी। तो वहां से उन लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया। मैंने कहा फॉलोअप तेज कर दो, क्योंकि अगर आपको लेवल अप करना 1 महीने का टाइम है, लोगों से बोलो अभी का टाइम है, नहीं तो आप बाद में नहीं कर पाओगे। तो मैम लोग तो मना कर देते हैं। मैंने कहा देखो, अगर आपको लेवल अप करना है तो ये लाइन लेके मेरे पास मत आना कि लोग मना कर देते हैं, बिकॉज टेल मी समथिंग न्यू ब्रो। ऐसा कुछ बताओ जो मुझे नहीं पता। लोग ज्वाइन करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं, तुम्हें करवाना आना चाहिए। तो सुधीर बोला मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा आपको क्या करना है, लेवल अप करना है ना, तो लेवल अप पे ध्यान दो। आप ये मत सोचो कि आपको 25 लोग मना कर रहे हैं, आप ये सोचो कि आपको 4 लोग हाँ बोलेंगे, आपका लेवल अप हो जाएगा। अभी कहानी को उल्टा कर लो थोड़ा सा। बोलती ठीक है मैम, अब आपसे मैं यही बोलूंगी कितने लोगों ने हाँ बोल दी। अब ऐसे करके सुदेशना ने अपना सफर जो था जारी किया, और सुपरवाइजर वो बन चुकी हैं, आप देख सकते हो उनकी जर्नी। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही थी। अब ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन जब मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही थी तो मेरे सामने टीम के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, और क्योंकि आपको पता है एज ए कम्युनिटी मैनेजर में काम करती हूँ, तो बहुत सारी चीजें अपने के सामने आती हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। अब मैं प्रोस्पेक्ट को कहाँ लेके आऊँ, तो हमारे टीएलएफ क्रिएटर के अंदर क्या होता है ना, हमारे मॉर्निंग सेशंस चलते हैं जहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को हम लाते हैं और समझाते हैं, और हमारे कुछ स्पेशल सेशंस भी चलते हैं, मैंने वहाँ पे लाना शुरू करा। और सब लोगों को साथ में Q&A बताना, जो आप लोगों ने देखे भी है मेरे सेशंस, मैंने वहां से डाउट क्लियर करना शुरू किया। वहां से मुझे अच्छा समझ में आया कि अच्छा ये प्रॉब्लम आया तो प्रोस्पेक्ट कैसे बात करनी चाहिए, दूसरों के क्वेश्चन से मैंने अपने आंसर्स निकालना शुरू करे। ठीक है, तो मुझे वहां से क्लियरिटी मिली, वहां से प्रोस्पेक्टिंग और अच्छी हो गई, थोड़ा सा फॉलोअप और अच्छा हो गया कि क्या करना चाहिए। हम डे बाय डे लर्न करते हैं। अब क्या चल रहा था, जब 5cc सुधी के कंप्लीट हो गए तो माहौल बढ़िया अच्छा बन गया टीम के अंदर, कि यार पहली बार मेरी टीम ने किसी व्यक्ति ने 5cc कंप्लीट किया, वो भी मतलब कुछ दिनों के अंदर। 16-17 फरवरी को बात हुई थी, और 23 फरवरी का मैसेज देख रहे हो आप, 5cc कंप्लीट हो चुका था। अब जब 5cc हो चुके थे तो 5cc और करने थे, और साथ में मेरा टीम को लेके मीटिंग देना वगैरह ये सब चल ही रहा था, कि टीम में मीटिंग देना है, टीम को नर्चर करना है, टीम को गाइड करना है, ये सब चल रहा था। साथ में आप देख रहे हैं हमारे टीएलएफ क्रिएटर के अंदर ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने देखा है टीएलएफ इन्वेस्टर। आप सभी जानते होंगे उस कॉन्सेप्ट को, टीएलएफ इन्वेस्टर है ना। तो जो टीएलएफ का पार्ट है समझते, तो मैं साथ में उसको मतलब टीम को नर्चर भी कर रही थी, टीम को बता भी रही थी कि किस तरह से काम होता है, सब कुछ होता है। साथ ही साथ में मैं क्या कर रही थी, जो मेरा काम था मैं वो भी कर रही थी, लोगों से बात करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, एक एक दिन में 2 मीटिंग करना। मैंने कहा थोड़ा काम को तेजी से कर देते हैं, थोड़ा काम को तेज कर देते हैं, करना तो है, करते हैं, कितने लोग मना करेंगे, करते हैं, फॉलोअप अच्छा करते हैं। और मजा आ रहा था, घर में बैठे बैठे करना है, किसी को कॉल तो करना नहीं था, घर में बैठे बैठे सारा काम करना है, बस घर में नहा धो के बैठे सिस्टम के आगे, मोबाइल को लिया और अपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अब जब कंटेंट बनाते हुए लोग देखते थे, ये देखिए लोग बधाइयां दे रहे, कंटेंट बनाते हुए लोग देखते थे तो लोग कॉल करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमशा, इरफान शेख और ये प्रियांशु और ये, अब जब कंटेंट बनाते लोग देखते तो क्या बोलते थे, फोन लगाते थे, क्या आपको हमारे कंटेंट देखा है हमने आपका, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। मैंने बोला हाँ बनाती हूँ मैं।
मैंने बोला हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे। और साथ साथ में मेरी टीम को देखा आपने, फिर से मीटिंग, मैं मीटिंग करे जा रही थी कि अगर कोई क्वेश्चन हो, आपकी कुछ भी चीज हो तो मुझसे आप बात करो, क्योंकि शुभम रोहिला सर ने कहा था आपको टीम को लेके समझाना पड़ेगा, अगर कुछ दिक्कत आती, नए मेंबर्स को समझाना पड़ता है पहले, बाद में तो वो टीएलएफ क्रिएटर के सिस्टम में ऐसे रच बस जाते हैं कि आपके टीम मेंबर आपको मैसेज भी नहीं करते हैं। और तरुण सर कहते हैं नो न्यूज मतलब की गुड न्यूज, मतलब उसका सब कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। तो मैं साथ में मीटिंग भी ले रही थी, अपनी टीएलएफ इन्वेस्टर का जो कॉन्सेप्ट उस पर भी काम कर रही थी, सब कुछ चल रहा था साथ में। साथ साथ में जर्नी अब धीरे 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 सीसी बढ़ रहे थे, लेकिन तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि सीसी बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा 4 सीसी एक्टिव हो चुका था। ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे साथ में डाउन के डाउन में लोगों ने ज्वाइन कराना शुरू किया, आप देख पा रहे हैं 30 लॉन्ग वीडियो कॉन्टेस्ट विनर जो हुआ। और टीएलएफ, ये टीएलएफ के क्रिएटर सेशन का एक पिक है, ये मेरी टीम का नहीं है, टीएलएफ क्रिएटर सेशन का एक पिक है ये। रात में सेशंस होते वो भी देख रही हूँ मैं, जितना हो सके उतना ज्यादा अपने आप को एम्पावर करने में लगी हुई थी। और फिर क्या हुआ, सुधी ने अपना सुपरवाइजर कंप्लीट किया कि मैम जो 2 लोग ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे वो ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा चलो आपकी आईडी बन गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब फरवरी खत्म हो चुका है, 20 सीसी कंप्लीट के साथ में फरवरी जा चुका है। अब जब 20 सीसी हो चुके तब दिमाग में बात कौन थी कि जब फरवरी के अंदर एक सुपरवाइजर बन सकता है और मैं अलग से 10 सीसी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ लोगों ने फ्रंट में ज्वाइनिंग करी, क्योंकि मैं इतने लोगों से बात कर रही थी, कुछ ने प्रिफर्ड लेवल पे ज्वाइनिंग करी, तो वो सीसी तो काउंट होते हैं, तो टोटल 20 पॉइंट समथिंग का बिजनेस हो चुका था। तो मैंने कहा चलो फिर एएम के लिए ट्राई करते हैं क्या। तब मन में आया कि करते हैं ट्राई। तो मन में था कि चलो कर लेंगे, 40 सीसी करना है, 60 में से 20 हो चुके, 40 करना है, करके देखेंगे। तो वही वाली कहानी थी, जो फरवरी में 4 सीसी एक्टिव किया है तो मार्च में भी 4 सीसी एक्टिव करना पड़ेगा। तो पहले वो डन करने के पीछे भागे कि नहीं कैसे भी करके 2 सीसी करना है, 2 सीसी फ्रंट ज्वाइनिंग करवानी है, 1 सीसी आपको करना ही पड़ेगा, 4 सीसी एक्टिव करना है मुझे, वो दिमाग में था। तो मैंने पहले 4 सीसी निपटाया। तो मैं लिखती आई डायरी में 40 सीसी माइनस 4 कितने हो गए, 36 सीसी, मतलब मैं उसको माइनस करती जा रही थी। ठीक है। ऐसे करते करते मैं वहां पे अपना जो काम था अपना शुरू किया। अब क्या हुआ आगे देखिए, अब आती है मार्च की कहानी, 8 मार्च। यहाँ तक दोस्तों मेरे पास ऐसा कोई नहीं था व्यक्ति जिसने आगे आके बोला हो कि मुझे सुपरवाइजर बनना है। सुधी तो बोल चुकी थी, अब टीम में से आगे आगे कोई नहीं बोल रहा था कि सुपरवाइजर बनना है, बट टीम में क्योंकि वो लोग पहले ही जान चुके थे, जनवरी में, फरवरी जा चुका था, एक सुपरवाइजर निकला था और एक दो ज्वाइनिंग टीम में हो रही थी। अब क्या हुआ, आया 8 मार्च को वुमेन्स डे। वुमेन्स डे के दिन आप सोच लीजिए कि मुझे एक तोहफा मिला। अब वो तोहफा क्या था, मैं अपनी टीम से बात कर रही थी, उन लोगों को गाइड कर रही थी, अचानक से मुझे एक कॉल आता है। अब कॉल आता है, कॉल में मुझसे कहा जाता है कि हाय आपका नाम शाइन विद प्रिया है। मैंने बोला हाँ। बोलते मेरा नाम पवन कुमार है। मैंने कहा ठीक है, आपका नाम पवन कुमार है, बताएं आगे क्या काम है। बोलते मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। फरवरी का टाइम था ये, तब की बात है। मैंने कहा ठीक है, बट आपको ज्वाइन करने के लिए आईडी की डिटेल देनी पड़ेगी। उन्होंने आईडी की डिटेल दी और मालूम चला कि वो ऑलरेडी 2 सीसी कर चुके थे किसी और टीम में। तो मैंने कहा देखिए एज पर कंपनी पॉलिसी आपको रिस्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी, और आपकी मुझे आईडी बताइए कब आपने लास्ट बिलिंग की थी। तो बोलते मैम मुझे सब कुछ पता है, मैं 1 साल से टीएलएफ क्रिएटर देख रहा हूँ, मुझे टीएलएफ क्रिएटर का हर एक मेंबर पता है, टीएलएफ क्रिएटर के फाउंडर पता है, टीएलएफ क्रिएटर के अंदर कितना यूट्यूब चैनल है मुझे ये तक पता है। और इसलिए मैंने 1 साल पहले से अपनी आईडी पे काम करना बंद कर दिया है, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। और 8 मार्च को मेरी जो है वो डेट कंप्लीट हो रही है, आप मुझे बताओ कि कैसे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सरिंग करनी है। तो मैंने कहा आपने टीएलएफ क्रिएटर को 1 साल से देखा है, तो फिर आप मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरे लिए तो अब पता है, जो अभी मेंटर मेरे सुन रहे होंगे ना वो बोलेंगे तुम क्या हो प्रिया, कोई ज्वाइन कर रहा है करा लो। ये क्या सवाल होता है कि मुझे कोई ज्वाइन करना चाहते हो, एक तो तुम्हें एएम करना है, ऊपर से कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं सवाल कर रही हूँ। बट फिर भी मेरे मन में था कि 1 साल से जो व्यक्ति टीएलएफ को देख रहा है मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसी फीमेल के साथ में ज्वाइन करूँ। खैर उनके जो वर्ड थे आप खुद ही सुन लीजिए, उनका वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, है ना। तो आपको वो सुनने को मिलेगा, आप सुनिए, है ना। 1 मिनट। आवाज नहीं आ रही है क्या। ओहो, आवाज को क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। अरे ये वीडियो तो बहुत खास है, आवाज नहीं आ रही है क्या। चलिए 1 मिनट, मुझे मुझे 1 सेकंड दीजिए बस, है ना। ये वीडियो बहुत खास है ना। ये वीडियो बहुत खास है। जो हाँ अब आ रही है। और खुशी इस बात की है कि उनको मैं ओके 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 ओके, हो गई है, हो गया, आवाज आएगी, आ रही है, आ रही है।
किसी ने बोला आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नहीं आ रही है क्लियर क्या? चलो ठीक है, तो मुझे 1 सेकंड दो, मैं आपको जो ओरिजिनल वीडियो है वो ही सुनाती हूँ। मैं आपको ओरिजिनल वीडियो ही सुनाती हूँ, जस्ट अ सेकंड ना, मुझे 1 मिनट दीजिए बस, क्योंकि इस वीडियो का भी बहुत बड़ा हाथ है ना, इस वीडियो का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने कहा था मैं आपको ट्रू जर्नी बताऊंगी, कैसे क्या क्या हुआ। अब 1 साल से मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि 1 साल से कोई मुझे वॉच भी कर रहा है। मुझे नहीं पता कि 1 साल से कोई मुझे देख भी रहा है और मुझे ज्वाइन भी करना चाहता है, मुझे नहीं पता। और मैं अपना काम कर रही हूँ यूट्यूब पे। ये पावर है कंटेंट क्रिएशन की। एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये सुना होगा किसी ना किसी ने कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जब ये मेरे साथ हुआ तो मुझे लगता है जहां ना पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे कंटेंट क्रिएटर, वहां पहुंचे यूट्यूबर। आपका यूट्यूब चैनल आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ पहुंचने वाला है, तो कंटेंट बनाते रहिए। तो देखिए मैं आपके सामने शेयर करती हूँ ये फाइल को, 1 मिनट, है ना। मैं कर रही हूँ शेयर दोस्तों, मुझे पता नहीं था कि वहां पे चलेगी नहीं फाइल, है ना। ट्रू जर्नी करनी है तो एक एक चीज आपके सामने लानी पड़ेगी ना, ताकि आपको लगे कि हाँ सब बताया। अब आपको सुनाई देगी आवाज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पवन। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और डबल खुशी इस बात की है कि आज वुमेंस डे है और मेरी टीम जो काफ़ी ज़्यादा वुमेंस की है, तो उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ आज का डे जो है। और खुशी इस बात की है कि मैंने रिस्पॉन्सरिंग करा है, क्योंकि फॉरएवर इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है जिसको कोई छोड़ कैसे सकता है। जो छोड़ने वाले होंगे शायद वो समझे नहीं होंगे, और जो समझ गया वो तो छोड़ने की बात नहीं करेगा। बस ये है कि जहाँ पास वो है, अगर उसको लगता है कि वहाँ पास उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली वो दूसरी टीम में जरूर जाएगा ओवर सपोर्ट के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, और मेरे को मेरी सीनियर मैम भगवान की तरह मिली। मतलब मैंने खोजा, ऐसे मिली नहीं, लेकिन मेरे को खोजना पड़ा क्योंकि मेरे को नीड थी। तो जैसे मेरे को चाहिए था वैसे सीनियर मैम मुझे मिली, प्रिया मैम, प्रिया आर्य मैम। यूट्यूब के थ्रू मैंने उनके कंटेंट्स काफ़ी सारे देखे थे, और मैं 1 साल से इंतजार कर रहा था। मैं अपने आईडी के डायरेक्ट में कोई बिलिंग नहीं कर रहा था किसी की भी, जिनकी भी आती थी दूसरे की आईडी से दूसरे की आईडी में लगवा देता था अपने डाउन की में। तो अपनी आईडी में नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को टीम चेंज करनी है, और एक होनहार और एक डेडिकेटेड लीडर। तो आवाज आई आप लोगों को? आई ना? हाँ, तो यही थी कहानी कि 8 मार्च के दिन सोच लीजिए कि हैप्पी वुमेन्स डे पे मुझे तो गिफ्ट ही मिला कि किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे ज्वाइन करना है। और क्योंकि देखिए ज्वाइन तो हर, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं करते, बट ये ऐसा था कि 1 साल से कोई वेट कर रहा है, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ, है ना। 3 महीने वेट किया है लोगों ने, 4 महीने वेट किया है लोगों ने, 2 महीने वेट किया है, 15 दिन वेट किया है, लेकिन 1 साल वेट करके कोई व्यक्ति आया, मेरे लिए पहली बार था। तो मेरे मुझे लगा अच्छी बात है ये, तो वो 2 सीसी उन्होंने कंप्लीट करके आए वो अपना। तो इस तरह से सीसी की कहानी फिर और आगे बढ़ी कि उन्होंने भी कहा कि मुझे ज्वाइन तो करना है, क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर को जानते हैं, वो टीएलएफ क्रिएटर को जानते हैं, तो उनको पता है टीएलएफ क्रिएटर के अंदर जो भी बेनिफिट्स हैं आप लोगों को 2सीसी पे ज्यादा मिलते हैं। आप प्रेफर्ड कस्टमर पे ज्वाइन कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन 2सीसी पे बेनिफिट आपको ज्यादा मिलते हैं, ये उनको पता था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 2सीसी के साथ ही ज्वाइन करूंगा, परमानेंट लेवल के साथ आपको ज्वाइन करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी जो भी प्रोसेस वगैरह थी, जो भी था, उनको ज्वाइनिंग कराते वक्त उनको लगा कि मुझे क्या बताओगे आप, क्या सिखाओगे। पहले पूरी मीटिंग उनके साथ में हुई कि आपको ऐसे गाइड किया जाएगा, आपको कॉल नहीं करना है तो आपको कैसे काम करना पड़ेगा, वो सब बताया गया उनको। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे कि क्या हुआ। ठीक है, मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए ना बाहर जाना पड़ता है बार बार, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है उस चीज को। अब ये कहाँ पे आ गया है, मेरी कहाँ स्क्रीन थी, यहाँ पे गड़बड़ यही होता है, पीछे चला जाता है। 1 मिनट 1 मिनट। अब आप ये देख रहे हैं जब वो ज्वाइन किए, फिर हमारे साथ में ना कुछ और जो समझ लीजिए कि जो महिलाएं थी, जो फीमेल थी, वो भी ऐड होना शुरू हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ पोस्टर्स बनाना शुरू किए कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठ के कैसे कर सकते हैं। जो हम, क्योंकि हम तो कंटेंट क्रिएट करते ही हैं, साथ में हम हर तरह की डिजिटल एसेट पे काम करते हैं। तो स्टेटस पे कभी डालना हो, इंस्टाग्राम पे डालना हो, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे डालना हो, मैं हर तरह से, हर जितनी डिजिटल एसेट थी सब पे काम कर रही थी, मुझे सब पे काम करना था, तो मैं वो कर रही थी। फिर हमने धीरे धीरे, मैंने क्या किया, मैंने टीम में बोला कि आप प्रोडक्ट को लेके बताओ लोगों के बारे में, कि आप प्रोडक्ट से कैसे अपना बिजनेस रिलेट कर सकते हो।
हो, अगर आप पार्लर में हो तो किस तरह से हमारे साथ काम कर सकते हो। फिर टीम में और मोमेंटम बढ़ा, जब लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया तो हमारे जो टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट है, जैसे लोगों के विन सिचुएशन ये रही। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, साथ में हमने मीटिंग करना भी शुरू कर दी और हमने यूट्यूब पे भी जाना शुरू कर दिया, जो हम करते ही हैं कंटेंट क्रिएशन। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे फायदा ये हुआ, इससे ये नहीं कहूंगी मैं कि सब सुपरवाइजर निकल गए, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि सबको कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग मिल रही थी, कुछ ना कुछ किसी के साथ ज्वाइनिंग हो रही थी। अब जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है, सीसी तो कैलकुलेट होंगे ही, सीसी तो जुड़ेंगे ही ना आपके साथ में। तो हमने हर तरह मल्टीपल तरीके से काम किया, प्रोडक्ट के पोस्टर बनाना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, टीम को नर्चर करना, टीम को गाइड करना, और टीएलएफ क्रिएटर के जितने भी हमको चीजें समझ में आती, टीएलएफ क्रिएटर में जो जो सीखा हमने सब पे हाथ मार दिया कि सब करना है ट्राई, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, कुछ नहीं छोड़ेंगे, हमने सब ट्राई करना है। तो क्रॉस लाइन मतलब जो हमारी टीम के मेंबर थे उनके साथ में मैं कोलैब करने लगी, वीडियो बनाने लगी, उनके साथ हमने वीडियो बनाए, चैनल पे डाले, आप देख सकते हैं चैनल पे। फिर और भी लोगों को बोला कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्यों इजी है, कंटेंट क्रिएशन ही करते रहे हम, और फिर प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा होगा, आप पिंटरेस्ट पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आप पिंटरेस्ट पे जाते हैं तो आपको मिलती है पोस्ट, आप क्या करते हो, पिंटरेस्ट पे पोस्ट लेते हो। पर मैंने कहा ना कि मैंने हर एक चीज पे काम किया, हर एक चीज पे काम किया, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो ये जो आप पोस्टर्स देख रहे हैं ना, ये मेरे खुद के डिजाइन किए हुए हैं, ये पोस्टर्स मेरे खुद के डिजाइन किए हुए हैं, और आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे ये पोस्टर। मैंने पिंटरेस्ट पे काम करना भी शुरू कर दिया, मैं खुद के पोस्टर्स भी बनाती हूँ, और वहां से भी लोग मुझे जानने लगे। उसके बाद में मतलब एक भी जगह नहीं छोड़ी, प्रोडक्ट को और मैंने किया कि नहीं आप प्रोडक्ट को कैसे ले सकते हैं, जो पुराने कस्टमर्स थे उनसे बात करना शुरू किया। और इतने में क्या हुआ, हमारा मार्च में जो था, जो उनके साथ में ज्वाइन किए थे लोगों ने, पवन कुमार ने और भावना ने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक आके कहानी रुक जाती, जब इन लोगों ने अपना लेवल कंप्लीट कर लिया, सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे कहानी आके रुक जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आज का दिन बस सिर्फ नेक्स्ट मंथ, उन्होंने नेक्स्ट मंथ ट्राई करोगी सर ने बोला, मैंने कहा सर आज का दिन है, किसी को नहीं बताया, बस आपको बता रही हूँ, पर अगर आज नहीं हुआ तो नाराजगी नहीं होगी, बट मुझे फिर ये लगेगा कि ईश्वर नहीं चाहता। 17 सीसी और करने थे, और तारीख थी 30 मार्च 2025। अभी तक आप मुझे बताओ आपको कैसा फील हुआ, अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा, मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं। फिर मैं आगे बताती हूँ कि जब 30 मार्च को मैं अपने मेंटर को मैसेज कर चुकी थी कि सर 17 सीसी बाकी है, नहीं हो पाएगा, या तो फिर नेक्स्ट मंथ करना पड़ेगा, कैसा लगा आपको? क्या आपको भी एक भी चीज ऐसी लगी कि यार ये क्या बता दिया, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं टीएलएफ क्रिएटर में, क्या हमने ये सारी चीजें सीखी नहीं है, क्या हमें सबको सिखाया ही नहीं गया है? सबको सिखाया गया है ना? ठीक है, अब चलिए आगे चले, चले आगे, चलिए फिर आगे चलते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अब देखिए उस दिन ना, मैं सच बताऊं, ये नहीं कहूंगी हताश नहीं हुई थी, लेकिन देखिए एक वक्त ऐसा आता है दोस्तों, जब आप ना हताश हो जाते हैं। हताश यानी कि आपको लगता है नहीं हो रहा, आपके आंखों से आंसू भी आते हैं, आपको बुरा भी लगता है, आप खींच जाते हैं, परिवार वालों से बात कैसे कर, बट जब इस टाइम पे मैं 1 साल से जब मैंने बाकी अपने मेंटर के साथ टाइम बिताया, जब उनको मैंने जर्नी उनके लेवल अप होते हुए देखे, चेयरमैन बोनस करते हुए देखा, अलका ठाकुर को मैंने लेवल अप करते हुए देखा, बाकी मेंबर्स को लेवल अप करते हुए देखा, तब मैंने एक चीज समझी कि नहीं, ये ऐसा मेरे साथ थोड़ी होता है, फॉरएवर के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं सबके साथ होता है। अगर लेवल सबके हैं, अगर लेवल सबके बोलते ना, लेवल सबके निकलेंगे, अगर लेवल सबके निकल रहे हैं तो लेवल अटके भी कहीं ना कहीं होंगे ना किसी के, किसी ने एक बार ट्राई किया होगा, फिर नहीं हुआ होगा, तो क्या मैंने कहा हर कोई थक के हार के बैठ गया होगा क्या? अगर ऐसा होता तो फॉरवर्ड में स्टोरी तो बनती ही नहीं, फिर फॉरवर्ड की मैगजीन कहाँ से आई? मेरे दिमाग में ये सब चलने लगा, तो मैंने बस मैसेज इसलिए किया था कि मैं अपने मेंटर के सामने ना कबूल करना चाहती थी कि सर मैं नहीं कर पाई, और मैं चाहती थी कि देखते वहां से क्या रिप्लाई आता है। बट वहां से जो रिप्लाई आया ना, उसने मुझे पता नहीं क्यों मोटिवेशन दे दिया। मेरे एप्लाई ने, मेरे मेंटर ने कभी मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं बेहतर कर रही हूँ, और मैं जितना हो सकता है उतना हर तरह से प्रयास कर रही हूँ। बट कहते हैं ना, कभी कभी सितारे लाइन में नहीं आते, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि तुमने नहीं किया, हमेशा। और जितने भी क्रॉस लाइन मेंबर हैं, टीएलएफ क्रिएटर है, सभी मुझे जानते हैं, वो कहते हैं नहीं आप कर रहे हो, आप कर रहे हो जाएगा। तो मैंने कहा 17 सीसी है, नहीं हो रहा है, अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे, और ये कह के मैं सोने के लिए आ गई। इतने में मुझे मैसेज आता है शुभम रोहेला सर का। मैं बस सोच रही थी कि विनर नहीं, अब तो लूजर वाली कहानी होगी, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने बोला 17 बाकी है, मैंने बोला हाँ पूरे 17 सीसी, 17 ये लिखा है, वो 18 था, कुछ 17-18 समथिंग था वो। मैंने बोला हाँ ये बाकी है, ठीक है। फिर क्या होता है बताती हूँ।
अब मैंने क्या किया, 30 तारीख का दिन आ गया। अब मैंने क्या किया, बुरा बहुत लग रहा था, मतलब इस दिन मैं इतनी हताश थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार क्या यार, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बट मैंने बोला नहीं, अगर, क्योंकि शुभम सर कहते हैं जैसी आपकी एनर्जी है वैसी एनर्जी आपके डाउनलाइन आपके बिजनेस पार्टनर ले जाते हैं। मैंने कहा मेरा लेवल अप नहीं हुआ, लेकिन जिस मेरी टीम के अंदर जिन लोगों ने अपना एएस कंप्लीट किया है, जिन लोगों ने अपने साथ में प्रिफर्ड कस्टमर लोगों को लेकर आया, जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमारे कुछ सीसी हो गए, कुछ और करना है, मैं उनको क्यों डाउन कर सकती हूँ। तो फिर मैंने 30 तारीख को सोचा, फॉलो अप तो कर लिया, नहीं हो रहा जान दो, मैंने बोला अपन कंटेंट बनाते हैं। मैंने सुबह उठ के जो हमारा काम होता है, क्योंकि हम कॉल तो किसी को लगाते नहीं है, विदाउट कॉलिंग सारा काम करते हैं, मैंने तो कंटेंट बनाया। कंटेंट बनाने के बाद मैंने टीम को मैसेज किया, रात को मैसेज कर दिया था कि 30 तारीख को हम दोपहर 1 बजे मीटिंग करेंगे, बढ़िया मीटिंग होगी, आपको आना है। सबने बोला यस मैम हम आएंगे। और वो मीटिंग हमने ली, वो मीटिंग 2 घंटे चली। 2 घंटे मीटिंग के हमने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया, बैरी नेक्टर को लेके, बी पॉलन को लेके, लेवल अप को लेके, और पॉजिटिव माइंड कैसे रखना चाहिए, क्या होता है जब नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से कंटेंट आप अच्छा बेहतर कर सकते हो, किस तरह से और लीड जनरेट कर सकते हो, टीएलएफ के और क्या क्या चीजें जो हमसे छूट रही हैं। ओपन डिस्कशन टाइप सब हुआ, सबसे बात की, जिन लोगों ने लेवल अप किया उनके हमने सब फीडबैक वगैरह लिए। और ये सब होने के बाद में मैंने टीम को बोल दिया कि देखो आधा दिन तो हो चुका है, दोपहर 1 बजे मीटिंग शुरू हुई थी तो 3 तो बज चुके थे, सब कुछ हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। तो सबने ने बोला मैम हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। अब क्या करें, रो तो सकते नहीं थे। तो मुझे एक मैसेज आया कि ये मेरी मीटिंग चल रही है, देखो ये मेरी मीटिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं मीटिंग दे रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये मैं मीटिंग दे रही हूँ, ठीक है। अब मुझे एक मैसेज आता है, अब मुझे मैसेज आता है ये, ठीक है, 1 मिनट। अब मुझे मैसेज आता है ये कि आपका बायोडाटा भेज दीजिए, आपकी बायोडाटा की आवश्यकता है हमको, और आपका ना सम्मान होना है। मैंने कहा मेरा सम्मान होना है? बोलते हाँ आपका सम्मान होना है। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आती हूँ। अब मेरे पास दो रास्ते थे। मैंने बोला मुझे पता है कोई फॉलोअप में नहीं है, बट मैं मैसेज डाल चुकी थी सबको जो हम करते रहते हैं ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, शाइन विद प्रिया के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, आपको 29, 30, 31 के लगातार वीडियो दिखेंगे आपको, 2CC क्या होता है। और मतलब क्योंकि मुझे अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचानी थी, और मुझे फोन करके लोगों को बताना बिल्कुल पसंद नहीं आता कि हेलो आप ज्वाइन कर लो, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं तो हमारे जो मेंटर ने पाथ दिखा उसको फॉलो करती हूँ। तो मैंने 3 वीडियो डाल रखे थे, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। तो वहां से ना व्यूज कम थे, लेकिन इक्का दुक्का कॉल आ गए वहां से, मुझे कॉल आ गए और बोलते हैं आप शायद प्रिया हो। मैंने बोला हाँ आपको ज्वाइन करना है। मैंने बोला ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर एक ने बोला मेरी ना आपसे पहले बात हुई थी लेकिन नंबर खो गया था आपका, और मुझे आपका ना नाम याद था, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो नंबर मिल गया आपका। मैंने कहा अच्छा। और वह तब मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि ये बात कर चुका था बंदा, मैंने नाम क्यों नहीं सेव किया। मैंने नाम क्यों नहीं सेव किया। तो लर्निंग यहाँ पर ये है कि ऐसा होता है, जो बहुत सारी लीड होती है ना, कुछ फॉलोअप छूट जाते हैं, यकीन मानिए कुछ फॉलोअप छूट जाते हैं। तो हमें अपने फॉलोअप पे कड़ी नजर रखनी पड़ती है, किससे क्या बात कर रहे हैं, कौन हमें कॉल कर रहा है, कौन सच में जेन्युइन ज्वाइन करना चाहता है, वो भी मैंने सीखा। फिर मैंने उन लोगों की भी ज्वाइनिंग वगैरह कुछ करवाई, ये सब चलता रहा। ठीक है, अब चलिए आगे फिर क्या हुआ बताती हूँ आपको। तब भी इतना सीसी नहीं हो पाया था कंप्लीट, है ना। अब मैं प्रोग्राम में गई, मैं आराम से प्रोग्राम अटेंड करके आई। ये देखिए आप मेरा नाम देख सकते हैं कि मुझे वहां पे बुलाया गया था, प्रमुख प्रिया आर्या, है ना, वहां पे सम्मान वगैरह दिया गया। मैं भोपाल के उसमें गई वहां पे, ये मेरा वहां पे मेरा भाषण भी था, वो सब हुआ सब कुछ वहां पे, थोड़ा स्पीच थी थोड़ी सी दी, है ना। ठीक है, अब ये मैसेज 30 तारीख को मैं उनको कर रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ करती हूँ फिर से ट्राई, ओके थैंक्स। ये मेरे सीसी थे उस टाइम पे 30 मार्च को। थैंक्स, अब आगे इससे भी आगे जाना है, हो जाएगा टीम वर्क के साथ। मैंने कहा ओके कोशिश करूंगी। फिर सर ने मुझे मैसेज किया 11:36 पे, 11:14 पे बात हुई मेरी कि मैं कोशिश करूंगी, 11:36 पे मैसेज आता है मुझे, 2 दिन और मिल गए, हिला दो अब सीसी, मतलब 2 दिन एक्सटेंड हो गए। मैंने बोला यस यस। अब यहाँ यस यस का मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्या, बस इतना समझ में आया कि 2 दिन एक्सटेंड हो गए, है ना, सीसी हिला दो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वापस से कॉल लगाया। अब जिन लोगों को बोल चुकी थी अच्छा ठीक है आप बिलिंग नहीं कर रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं मत करो कोई बात नहीं। अब मैं उनको बोल रही हूँ कि आप बोल रहे थे ना कि थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप बिलिंग कर लोगे। आप बोल रहे थे ना, तो 2 दिन एक्सटेंड हो गए, है ना, 31 और 1 को आप बिलिंग कर सकते हो। आप 31 1 को बिलिंग कर लो तो ठीक है मैम बताते हैं आपको, 31 की रात तक बता देंगे, ठीक है। उतने में फिर ग्रुप में फिर मैसेज आता है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी ने 2 दिन नहीं 1 दिन एक्सटेंड किया है। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। मैंने बोला पहले मैं बोल रही हूँ कि आप आज बिलिंग कर लो, 30 तारीख लास्ट डेट है, फिर मैं बोल रही हूँ कि लेवल नहीं होगा, फिर मैं फोन करके बोल रही हूँ कि 2 दिन है।
आप अरेंज कर लो पैसे। फिर मैं फोन करके बोल रही हूँ कि 2 दिन नहीं है, सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है। सामने वाला बोलेगा तुम सच भी बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो? अब मैंने कहा यार क्या करूँ? तो है ना, अब मन में ना, मतलब क्योंकि हम एक्सेप्ट कर चुके थे कि जो हो रहा है बेटर है, हताशा को हावी नहीं होने दिया। हमारे कंटेंट हर जगह फैले हुए हैं, आज नहीं तो कल तो लोग आएंगे ही सही, तो निराश बिल्कुल नहीं थे। तो हम मन में हमने सोच रहे थे कि क्या कर रहे हो, फॉरएवर फिरकी ले रहे हो क्या? फिरकी ले रहे हो क्या हमारी? 1 दिन 2 दिन। तो फिर वापस से आया कि 1 दिन बाकी है। ठीक है। तो 1 दिन में क्या किया मैंने, फिर फोकस किया एक जगह पे। मतलब मैं सुबह तैयार हुई, रेडी हुई सुबह 11 बजे। रात को तो फिर नींद आई, रात को किसको मैसेज करती, किसको फॉलो अप करती, किसका फॉलो अप देखती कि किसी का मैसेज आएगा कि नहीं आएगा। और जो लीड थी वो रात को आती है चैनल पे, क्योंकि देख रहा होगा कोई चैनल तो रात को ही मैसेज देखेगा ना, वो रात को फॉर्म फिल करेगा, सुबह दिखती है वो अक्सर हमेशा। मैं सुबह आराम से अपना काम वाम करके 11 बजे नहा धो के इसी जगह पे आके बैठ गई। और मैंने हाथ जोड़े और मैंने बोला भगवान, जितने भी लोग हैं ना, एक एक बार और मैसेज कर देती हूँ, है ना, कोई फोर्सिंग नहीं, कुछ नहीं। करेंगे तो ठीक है, जो करे उसका भला, जो ना करे उसका भला, है ना, ऐसा सोच के मैंने सर को मैसेज किया, सर मैं देखती हूँ। सर ने बोला ठीक है ट्राई करो। मैंने ठीक है ट्राई करते हैं। हम मना तो वैसे ही कर चुके थे, तलवार वैसी हट चुकी थी, क्योंकि हम बोल अपने मेंटर के सामने हम कबूल कर चुके थे कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ साबित करने वाली चीज तो थी नहीं। ऊपर से मम्मी को, स्नेहा को, क्रॉस लाइन को, सबको मैसेज कर चुके थे 30 तारीख को कि एएम नहीं हो रहा, एएम नहीं हो रहा। तो हम तो पहले ही कबूल कर चुके थे नहीं हो रहा है, तो सबको पता था कि इसका नहीं होगा एएम। तलवार तो हट चुकी थी। अब क्या करें? अब चलो आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, है ना, आगे क्या हुआ। अब आगे हुआ ये कि मैंने लोगों को जब मैसेज किया, और ईद का दिन था, ईद का दिन था 31 मार्च को ईद। तो जितने कुछ प्रोस्पेक्ट उसमें मुस्लिम भी रहते हैं, ईद का दिन था, ठीक है। तो स्नेहा ने मुझे सुबह सुबह मैसेज किया था कि पिछले मंथ 20 सीसी था, अभी 17 सीसी और एक सुपरवाइजर, है ना, और ठीक है आराम करो आप। तो मैंने कहा 10+7 मान लो कि करना है। मैंने कहा चलो गुड साइन तुम्हारा कॉल आया, है ना, क्योंकि कहते हैं नवरात्रि का दिन था, आपको पता है नवरात्रि का दिन है, नवरात्रि चल गई थी, ईद भी थी और नवरात्रि भी थी। तो स्नेहा कन्या, मतलब मैंने माना कि कन्या का मैसेज आ गया सुबह सुबह मुझे, तो मैंने कहा चलो गुड साइन है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, है ना, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हो तो हर चीज में कुछ ना कुछ तलाशते हो आपके, चलो कुछ ना कुछ तो होगा। इतना सब यहाँ तक लाया ईश्वर तो आगे भी ले जाएगा, कंटेंट तो है ही हमारा फैला हुआ, फोन लगातार लोग के आ रहे थे, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं कि अब क्या करना है। अब अब हुआ धमाका। धमाका ये कि आपको दिख जाएगा मेरे चैनल पे 2 सीसी अनबॉक्सिंग का ये वीडियो। इस अनबॉक्सिंग वीडियो पे 79K व्यू हो चुके हैं, 79,000 व्यू। और इस मतलब इस अनबॉक्सिंग को मैंने 6 महीने पहले डाला था चैनल पे, 6 महीने पहले। अब 6 महीने पहले मैंने चैनल पे डाला था, तो अब क्या हुआ, क्योंकि मंथ एंडिंग थी, लोगों को करना होगा 2 सीसी। अचानक से लोगों के कॉल आने लगे कि आपका हमने वीडियो देखा है, 2 सीसी करना है, एग्जैक्ट प्राइस बताइए क्या है 2 सीसी का, हम करना चाहते हैं, हमने आपका चैनल देखा, अच्छे से बताते हो, बस ज्वाइन करना है। मैंने कहा ठीक है कर लीजिए आप ज्वाइन। फिर मैंने, जिनका वीडियो है वो वीडियो है मेरी बेटी का, मैंने उनको कॉल लगाया। मैंने कहा तुम्हें पता है क्या हो रहा है? बोलते क्या हुआ? मैंने कहा कल तो लेवल अप नहीं हो रहा था। बोलती हाँ। मैंने कहा आज शायद हो सकता है। बोलते ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा तुम्हारे वीडियो का कमाल है, 79,000, तुम्हें याद है? वहां से कॉल आता है। बोलती मम्मी एक बात बताऊं आपको, मेरे भी ना एक फ्रेंड ने बोला है कि ज्वाइन करना है फॉरवर्ड। तो मैंने कहा पगली बताया क्यों नहीं? कब ज्वाइन कराओगी? कब बताओगी मुझे? बोलती मुझे लगा बता दूंगी आराम से। मैंने कहा इसमें आराम नहीं होता है, इसमें आराम नहीं होता है, कोई ज्वाइन कर रहा हो तो कराओ ना ज्वाइन। बोला ठीक है, मैं मेरे जो फ्रेंड बोल रहे थे उनसे बात कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो दिमाग, क्योंकि उसने स्नेहा को देखा था, उसने दिमाग चलाया। अच्छा अगर मैं अपने फ्रेंड को बोलती हूँ कि मुझे ज्वाइन कर ले, 2 सीसी वो कर लेगा, आपको सीसी मिल जाएगा, एक बात बताओ मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा अजीब हो यार, तुमको बार्गेनिंग की पड़ी हुई है, मम्मी से बार्गेनिंग, यहाँ लेवल अप करना है। बोलते नहीं आप बताओ क्या मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुमने बार्गेनिंग की बात कर ही ली है तो फिर तुम एज ए प्रोस्पेक्ट की बात करूंगी तुमसे, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम सुपरवाइजर बन जाओ, फिर देखते हैं तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। तो बोलती ठीक है मैं करती हूँ कोशिश। मैंने करो, क्योंकि मेरे पास उसकी वीडियो से वैसे ही 2-3 लोगों के कॉल आ गए थे, फॉलोअप तेज करना था हमको, फॉलोअप करना था, बात करनी, कंटेंट क्रिएशन का कमाल था। अगर कंटेंट नहीं होता तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप सोचो किसी अनजान व्यक्ति को आप 30-31 तारीख को फोन करके बोलो आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो क्या, 2 सीसी करोगे? कोई करेगा आपके साथ में? नहीं करेगा। बट आपका चैनल आपके लिए काम कर रहा था, वो आपके चैनल पे सब कुछ देख रहा था, मेरे लिए फॉलोअप करना आसान हो गया। मैम पहले ये बता दो कि सैलरी कितनी मिलेगी, एक वीडियो है आप उसे देख लीजिए। मैम पहले ये बता दीजिए काम क्या करना पड़ेगा, एक वीडियो है आप उसे देख लीजिए। तो उस दिन मेरा कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए जादू की छड़ी बन गया, जादू की छड़ी बन गया, बिल्कुल सब चीज का जवाब है। आप बताओ ज्वाइन, और
पावर जैसे मेरे पास में आ गई, सब चीज का जवाब है, आप बताओ ज्वाइन करोगे नहीं करोगे। मेरे पास पावर सी लगने लगी मुझे। जैसे जैसे शाम होने लगी, हम और नजदीक आने लगे, तो फिर उसने बोला ठीक है, करते हैं। हम फिर धीरे धीरे लोगों से बात करने लगे। कुछ लोगों ने मना भी किया कि नहीं हमें नहीं करना है। फिर क्या हुआ, देखिए हर एक छोटा एफर्ट ना बूंद की तरह काम करता है। फिर अचानक से मेरे टीम मेंबर ने एक की ज्वाइनिंग करवा दी। एक टीम मेंबर ने मुझे ये बोला, मैम मैं आपको इतनी मेहनत करते हुए देख रही हूँ, तो मैं कुछ प्रोडक्ट ले लूं क्या। मैंने कहा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते मैम मुझे ना और भी चीजें चाहिए जो आपके पास है, और मुझे एक चीज और चाहिए। मैंने कहा बताओ क्या है। जो प्रोडक्ट आएंगे ना, आप मुझे एक प्रोडक्ट की जानकारी दोगी अलग से। मैंने कहा इतनी सी बात। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो टीम के छोटे छोटे एफर्ट्स काम आने लगे। टीम ने बोला कि प्रीफर्ड कस्टमर लेवल की ज्वाइनिंग करा ले क्या। मैंने कराओ, प्रीफर्ड कस्टमर भी करा लो, सीसी तो जुड़ेंगे, आप कराओ। मैंने कहा 2 के पीछे मत भागो, आप कराओ। ठीक है, तो हर एक छोटा एफर्ट भी बूंद की तरह काम करने लगा। मिलकर सफलता का बोलते ना असर सागर भरते ही है, तो वैसा काम होने लगा। तो रजनी ने प्रोडक्ट लिए, उनकी ज्वाइनिंग हुई, उनके साथ में प्रीफर्ड कस्टमर से और भी ज्वाइनिंग हुई। ऊपर से ये देखिए कैनवा का एक्सेस, टीएलएफ ट्रेनिंग एक्सेस, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, टीम मेंबर जिनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं लेवल अप की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं मैम कैनवा एक्सेस बंद हो गया, मैम मेरा कैनवा नहीं चल रहा, मैम ट्रेनिंग एक्सेस क्यों नहीं मिला, मैम मैंने टीएलएफ को ज्वाइन कर लिया था। अब मैं यहाँ सोच रही हूँ, यहाँ 6 बज रहे हैं, शाम के 11 बजने वाले हैं, इनको कैनवा भी एक्सेस चाहिए, और मैं वो भी कर रही हूँ, मैं कैनवा का एक्सेस भी दे रही हूँ, मैं ट्रेनिंग एक्सेस भी दे रही हूँ, है ना। और सब काम चल रहा है, सब काम चल रहा है। और कुछ टीम में लोग ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं है कि उनका मेंटर लेवल अप कर रहा है, वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। कॉल करके हेलो मैम कैसे हो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या बात है, क्या पूछना है। अरे मैम मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार कुछ काम हो तो। मैम जल्दी में क्यों लग रहे हो आप इतने। अरे मैंने कहा क्लोजिंग है भाई, आज 31 तारीख है, आज जल्दी नहीं करूंगी तो कब करूंगी। अच्छा अच्छा आज क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग में क्या होता है मैम। मैंने कहा आपको अभी नहीं आएगा समझ में, आप अभी फोन रखो, मैं आपसे करती हूँ बात। क्योंकि जब मेरे टीम मेंबर का फोन आता है तो मैं आराम से बात करती हूँ, लेकिन 6 बज चुके थे शाम के। अब मैं कहाँ आराम से बात करती, मुझे तो भगना था भाई। तो मैंने बोला नहीं अभी फोन रखो, बाद में बात करते हैं। आप मेरा ग्रुप देखो, हमारा ग्रुप देखो, टीएलएफ रिटर का ग्रुप देखो, कितने लोगों के वो आ रहे हैं। और हाँ, मुझे पता है टीएलएफ रिटर के ग्रुप के अचीवमेंट से ही बहुत फायदा मिला, लोगों को ज्वाइन करना था। तो वहां के अचीवमेंट की स्टोरी ना मेरे लिए काम करी। मैंने कहा देखिए इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, मतलब काम कर रहा है टीएलएफ क्रिएटर, काम कर रहा है भाई, तभी तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वरना क्यों करेंगे। सारी चीजें चल रही थी। तो फिर वहां मुझे एक सीख मिली कि देखिए सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी लाइफ की रेस होती है, अपनी अपनी दौड़ होती है सबकी। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आज करो, और किसी को बोल नहीं सकते कि मेरा लेवल अप करो तुम्हारा काम नहीं करूंगी मैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, आपकी अपनी जर्नी, वो भी बेचारा कहीं ना कहीं लगा हुआ है, उसकी अपनी जर्नी है। वो चीज भी मैंने सीखी इस लेवल अप के टाइम पे। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, लोगों ने मना भी किया मुझे। ये देखिए मैं उनसे बोल रही हूँ आपने बिलिंग कर ली या करेंगे अभी। नहीं अभी नहीं किया, करना है। मैंने बोला ओके कीजिए। अरे कहाँ चला गया पीछे, 1 मिनट। मैंने बोला ओके कीजिए, क्योंकि 11 बजे के बाद अप्रैल लग जाएगा। तो उन्होंने क्या लिख के दिया मुझे, 9:17 का मैसेज है, देखिए 9:17 का मैसेज है। उन्होंने मुझे क्या लिख के दिया, मैं 2 तारीख को बिलिंग करना चाहूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, जैसा आपको सही लगे, जो करना चाहे तब कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ओके। फिर एक और जगह मैंने मैसेज किया, बाद में अभी थोड़ी बिजी हूँ, सॉरी, ओके एज यू विश, आप ईद मनाए, ईद मुबारक, थैंक्स। मैं समझती हूँ क्योंकि ईद था तो कैसे करते, वो बिजी थे ईद के काम में, उनको ज्वाइन करना था, बट घर में गेस्ट आए हुए थे। मैंने कहा आप टेंशन ना लें, जब भी आएंगे आपका वेलकम है। तो उसने कहा थैंक यू, यू आर अ गुड पर्सन। मैंने कहा नहीं उससे अच्छे आप हो, आपने दुआएं दी, मतलब एक तरह से ये सोच लीजिए कि दुआ मिल गई मुझे आपकी, है ना। और मन में ये बात थी कि सफर चलेगा ही, चाहे आपके बिना हो या चाहे आपके साथ या आपके बाद बाद में, लेकिन मुझे तो अभी करना है। मेरे दिमाग में ये चीज आ चुकी थी। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने सर को फिर मैसेज किया रात को 8:19 पे। मैंने कहा सर हो तो जाएंगे सीसी, एकदम पास में हूं मैं। सर ने बोला कि आपको मतलब एएम साहिबा जय हो। मैंने बोला सर फिर भी लग रहा है कि 4 सीसी जो करना है, उस 4 सीसी तक कहानी आके अटक गई, 4 सीसी और बाकी है, वो हो जाएंगे तो। बट सर 2 सीसी अटक गया है। सर ने बोला क्या। मैंने कहा सर आईडी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अब आईडी भी नहीं है, पैसा नहीं का मतलब ये है, मतलब कोई बोल रहा है आईडी नहीं बन पा रही, कोई बोल रहा है मैम पैसे नहीं है, सुबह बोल रहे थे कि हो जाएंगे, आज मना कर रहे हैं। फिर मैंने कहा फिर फॉलो अप तेज करना पड़ेगा। फिर वो अपने लगे रहते ना लोग कि इनको अपन कॉल कर लेंगे, इनसे बात कर लेंगे, क्या करें क्या करें, 2 सीसी अटक रहा है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, लास्ट की 2 सीसी ना इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हुई, 1 घंटे के अंदर आईडी बनी है दोस्तों, 1 घंटे के अंदर। सोचो, वो बन ही नहीं रही थी, उसको बनना ही नहीं था। जैसे मेल आईडी बार बार रिवर्स, मेल आईडी बार बार रिवर्स। मैंने कहा क्या है, सारा लेवल हो चुका है, 2 सीसी में आके अटक रहा है।
और मैं सर को मैसेज कर रही हूँ सर 2cc नहीं होगा, सर बोलते ठीक है। अब सर मुझे प्रेशर नहीं कर रहे, सर बोल रहे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर वापस मैंने लोगों को बोला कि देखो अगर आपको, फिर पता है चमत्कार हुआ, मैं बिल्कुल बिल्कुल चली गई थी। मैंने बोला 17cc छोड़ो, मुझे लगता है 2cc के सामने हार गई, 2cc नहीं होगा, मेरा लेवल नहीं होगा। यानी कि 38cc हो चुके थे, 38 पॉइंट समथिंग कुछ हो सके थे, और मुझे 39-40 2cc और चाहिए थे मुझे, ठीक है। और 2cc में ना आईडी बन पा रही थी, क्योंकि जिन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिए थे सर्वर काम नहीं कर रहा था, ना मोबाइल से बन रहा था, वो हो नहीं रहा था। बस ये दिक्कत आ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि लास्ट बिलिंग के मोमेंट में होता है ऐसा कभी कभी। अब सर्वर के लिए थोड़ी फॉरएवर कुछ कर सकता है, ना आप कुछ कर सकते हो ना प्रोस्पेक्ट कुछ कर सकता है। तो मैंने हाथ जोड़ के भगवान से ऐसे ही बैठी थी, मैंने बोला भगवान कर दो प्लीज, 2cc बाकी है, बस 2cc कर दो, मेरा लेवल निकल जाएगा भगवान। अब मत बोलना कि आप नहीं चाहते हो, सुबह से बोल रही थी कि आप नहीं चाहते तो मान लूंगी। इतने सारे लोगों के कॉल आए हैं, सब लोग ज्वाइन भी करना चाहते हैं, कुछ लोगों को मैंने अप्रैल पे छोड़ रखा है। भगवान बस अभी 2cc करा दो, बस 2cc पे मत अटकाओ मुझे। मैंने हाथ जोड़े, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सर्वर ऐसे जो राउंड राउंड घूम रहा था वो स्टिक हुआ वहां पे। मुझे दिमाग में आया इस मेल आईडी को हटाओ, दूसरी मेल आईडी बनाते हैं। दूसरी मेल आईडी मैंने बोली आपकी मेल आईडी नहीं ले रहा, नहीं मैम सही है। मैंने कहा देखो नहीं ले रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है मैम एक काम करता हूँ, मैं आपको अपनी दूसरी मेल आईडी देता हूँ। वो दी मेल आईडी, उसने लिया, उसकी आईडी बनी, सब कुछ कंप्लीट हुआ। मैम बिलिंग कैसे करनी है? मैंने कहा देखो बिलिंग नहीं करवा पाऊंगी मैं आपकी, आप मुझे पैसे भी दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं मुझे सिखाओ आप। मैंने कहा देखो सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचा है, अगर नहीं हो पाया तो मुश्किल हो जाएगी। बोलते क्या मुश्किल हो जाएगी? मैं उसको क्या बोलूं कि मुश्किल हो जाएगी? अब मैं उसको क्या बोलूं कि मुश्किल हो जाएगी, है ना, कि आपका लेवल निकल रहा है इसलिए। और मैंने बोलूं अच्छा ठीक है। मैंने कहा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कैसे क्या करना है ना, आप टच में रहना, ठीक है। तो करते 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 एंड टाइम तक वो आखिर वो 2cc की बिलिंग हो गई। भगवान के सामने हाथ जोड़े, बिलिंग हो गई। उसने बोला कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ कैसे कैसे बिलिंग हुई है, मैं ज्वाइन हो चुका हूँ आपकी टीम में। तो मैंने साक्षी को बोला कि तुम्हारा सुपरवाइजर भी डन हो गया है, और जो लोग जोड़ रहे थे तो एज 18 में बने। अब देखिए ये कमाल, ये दिख रहा है आपको 10:59 PM on 31 मार्च 2025। आप देखिए मैं सबूत के साथ आपके सामने आई हूँ, सबूतों के साथ। मेरी टीम में सारी बातें चल रही थी, बोलते लेवल अचीव करना लग रहा है वर्ल्ड कप जैसा मैच चल रहा है, रियली इतना फास्ट फॉलो अप करना पड़ रहा है, बिलिंग करवाना कितना मजा आ रहा है। मैंने कहा हाँ एक दिन में 18cc और किया लेवल अप, हो गया क्रिकेट में जिंदाबाद। 10:49 59 पे कुछ पॉइंट कम पड़ रहे थे, तो 1337 की बिलिंग करी कि कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं। 1337 1000 रुपए के कुछ कुछ पॉइंट कम पड़ रहे थे बस, तो मैंने कहा ये तो लेना पड़ेगा। तो वो 10 बज के, इसमें जो हमारी टीम की प्रीति चौहान है उसने बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड काम किया। मैंने कहा नहीं हो पाएगा यार, अगर अगर वो 11-1 भी हो गया ना, 11 गया तो नहीं मैम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो टीम ने बहुत सपोर्ट किया, क्रॉस लाइन ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीम मेंबर ने, और जो नए लोग जुड़ रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी उससे आ रहे थे यूट्यूब से, तो मुझे उनसे बॉन्डिंग नहीं बनानी पड़ी, ऑलरेडी बॉन्डिंग बनी बनाई थी। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि हाँ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश थे, देख रहे थे ग्रुप के अंदर आ रही सब चीजें हो रही हैं। So thank you all my all angel mentors, all well wishers, all well informer, all well motivators. Your support has been the key to my growth and leveling up. And thanks the team. अगर आप लोग नहीं होते तो ये level up नहीं होता। आप लोग थे तो हो पाया, है ना, अकेले नहीं हुआ। अब फिर लोगों के देखिए किस तरह से मुझे बधाई आने लगी। फिर उसी वक्त टीम ने मुझे वीडियो कॉल करा, मैम बात करनी है, बात करो ना, ये देखो बधाई आ रही थी, बधाई आ रही है मैम, देखो आपका लेवल अप हो गया, बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, ये देखिए बधाइयाँ। मेरे बिजनेस पार्टनर माधवी, निशा, ये लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, गुरविंदर, पिंकी और भी सारे बिजनेस पार्टनर। और ये देखिए पिंकी ने मैसेज किया, एक तरफ से ये मैसेज आया कि आपको अवार्ड यहाँ मिल गया। मैंने वाह यार ये तो मजा आ गया, सब कुछ रेस जो सोची थी एक दिन में कंप्लीट हो गई। फिर फाइनली मैंने अपने सर को मैसेज किया कि सर मुझे इतना पता है कि 40.93 कुछ हो रहा है समथिंग, बाकी आप देख लेना 360 से, मुझे सीसी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो सुबह मैंने उनको मैसेज किया कि 20 पॉइंट दिख रहा है नीचे आपको स्लाइड में, 41.310 है ना, ये दिख रहा है आपको, इतने के साथ में मेरा जो था वो सीसी कंप्लीट हुआ। तो जो मेरा जितना मतलब सीसी कैलकुलेट हुआ 61cc कंप्लीट हुआ है, 61, ठीक है, 61cc कंप्लीट हुआ। और 61cc के साथ में मेरी ये जो जर्नी थी यहाँ पे आके कंप्लीट हुई।
तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू, आप लोगों की विशेष थी, आप लोगों की शुभकामनाएं थी, और इस जर्नी ने मुझे अब बताया है कि कंटेंट क्रिएशन में रुकना नहीं है और कंटेंट बनाना है। रुको जरा, सब्र करो, अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ जिसको देख के आपको लगेगा कि नहीं, कंटेंट क्रिएशन में कितनी ताकत है, और अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो तो कितना मजा आता है। देखना चाहोगे एक और चीज? देखना चाहेंगे आप लोग एक और चीज? इतना मैंने आपको बताया है लेकिन फिर भी एक और चीज देखना चाहेंगे? आपको बताइए चैट में, मोर मोर टाइप कीजिए आप, मोर, यस, मोर टाइप कीजिए आप। क्या आपको और भी देखना है जो आपको बताना चाहती हूँ मैं चीजें? ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने बोला ना कंटेंट क्रिएशन के जरिए कैसे होता है, बिना कॉलिंग के काम देखिए होता है। अब आप बोलोगे कॉल, तो आप बोल रहे कॉल लगाया, तो भाई कोई अगर मुझे यूट्यूब सामने से फोन करेगा कि मुझे आपको ज्वाइन करना है, तब तो बात करनी पड़ेगी ना मुझे, तब तो बात करनी पड़ेगी। ज्वाइन करना है, प्रोसेस बता दीजिए, आईडी बता दीजिए, स्पॉन्सर आईडी क्या है, ज्वाइनिंग कैसे करनी पड़ेगी, 2cc का प्राइस क्या है, मुझे 2cc अगर अपने तरीके से करना है तो कैसे करूंगा। मतलब आप सोचो कॉम्बो से नहीं है 2cc, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने पसंद के प्रोडक्ट खरीदे हैं। 36,000 की 2cc हुई है टीम के अंदर, क्योंकि उन्हें अपने पसंद के प्रोडक्ट चाहिए। तो बात करनी पड़ेगी ना फोन पे, तो करनी पड़ेगी बात। अब ये मत बोलिए कि नहीं आप ये बोल रहे हो, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मोर बताती हूँ आपको कि हाउ मेनी डिजिटल एसेट आई हैव, और कितनी सारी डिजिटल एसेट पे मैं काम कर रही हूँ, कहाँ कहाँ आप मुझे पा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना, मेरी पूरी जर्नी मैंने यहाँ पे शेयर की है, पूरी जर्नी आप यहाँ देख सकते हैं। शाइन विद प्रिया को, प्रिया आर्या को आप यहाँ देख सकते हैं। पहले मैं कैसे अकेले कंटेंट बनाती थी, देखिए अकेले कंटेंट बना रही हूँ, कंटेंट बनाया, झूला घूम रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, ये मेरा स्टूडियो है, मैं काम कर रही हूँ, मेरे मेंटर की क्लिप है, अकेले अकेले। फिर अचानक देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि टीम में कैसे काम कर रही हूँ, कैसे मैं, ये देखिए कैसे 2cc हो रहा है, कैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए 2cc करा, कैसे टीम में बात करी, टीम को सहारा दे रही हूँ, टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, सब कुछ यहाँ पे देखिए। ये इंस्टाग्राम है मेरा। फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पे अगर मैं आपको देखूं, लेटेस्ट मैं बताऊं जो मैंने आपसे सामने कहा था, लेटेस्ट देखिए आप, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 9 दिन पहले, 2 वीक पहले वीडियो डाल ही रही हूँ मैं लगातार। मैंने कहा था ना कंटेंट क्रिएशन। अब आप कहेंगे व्यू, मुझे क्या मतलब है 92 व्यू है, 92,000 व्यू, मतलब तो इस बात से है कि वो लोग 92 भी है तो उसमें से कुछ लोग आके मेरे साथ कनेक्ट हुए, ज्वाइन करा उन लोगों ने। ये देखिए, मैं खुद यूज करती हूँ प्रोडक्ट, उसके बारे में लोगों को बताती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये मेरा आपने इंस्टाग्राम देखा, मेरा यूट्यूब चैनल देखा। अब मेरा फेसबुक, फेसबुक पे भी अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया, कंटेंट क्रिएशन के साथ में कंटेंट बनाना है और कुछ नहीं करना टीएलएफ क्रिएटर के अंदर आके, ठीक है। और जब भी मैं देखती थी हमारे टीएलएफ हेल्प डेस्क के अंदर विन सेक्शन, ये देखिए टीएलएफ कम्युनिटी हमारी है, हमारी पूरी कजाबी कम्युनिटी के अंदर विन सेक्शन, ये देखिए, ये हमारी पूरी कजाबी कम्युनिटी के अंदर काम चल रहा है, विन सेक्शन चल रहा है। इसको देख के मोटिवेट होती थी, क्या जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये देखिए शाइन विद प्रिया, मेरा डिजिटल एसेट्स, तो मुझे काम करना इतना मजा आ रहा। और सबसे लास्ट में देखिए पिंटरेस्ट, आपको मिल जाएगी बहुत सारी यहाँ पे इमेजेस, इस पे और भी इमेजेस डलने वाली हैं अभी। यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, ऑल पिन्स आप देख सकते हो, ये ऑल पिन्स है, ये देखिए मेरे एक एक इस पे, एक इस पे ना कम से कम बहुत ज्यादा व्यू गए हैं, मतलब इसको आप देखेंगे जाके तो 5,000 व्यू गए हैं मेरी सिर्फ एक पोस्ट पे पिंटरेस्ट की। कंटेंट क्रिएशन का कमाल है और कुछ नहीं है, ये कंटेंट क्रिएशन के दम पे ही सब कुछ हुआ है, और फेथ के दम पे कि हाँ कर सकते हैं, हो सकता है, और एक दिन में भी हो सकता है। तो थैंक्स फॉर एवर कि उन्होंने एक दिन आगे बढ़ा दिया। थैंक्स माय मेंटर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक दिन है, सीसी हिला सकते हो, हिला दो। थैंक्स माय न्यू बिजनेस पार्टनर, जिन्होंने एक दिन में ही मेरे साथ में बिलिंग करी और आगे बढ़े। थैंक्स माय न्यू सुपरवाइजर जो टीम में आगे आए। थैंक्स माय क्रॉस लाइन, थैंक्स माय मम्मा, थैंक्स माय सिस्टर, सबको 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 थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और यही है मेरी ट्रू जर्नी। मैंने आपसे एक एक चीज शेयर की, कुछ नहीं छुपाया कि कहाँ लोगों ने मना किया, हाँ किया, अप एंड डाउन हुए। तो इट्स बिकम ए रोलर कोस्टर जर्नी, इसमें बहुत सारे अप्स भी, डाउन्स भी, सब कुछ हुआ, और एंड में जाके अभी वो एम कंप्लीट हो चुका है, एंड अप्रैल इज नाउ जीरो, अभी अभी जीरो है। बट अभी जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अप्रैल की पहली बिलिंग भी हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था ना, कुछ लोगों को अप्रैल के लिए डालना शुरू कर दिया, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हम नए उससे शुरुआत करेंगे, लोग मना नहीं करते हैं, उनकी भी अपनी कुछ होती है कि नहीं हम नए उससे शुरुआत करेंगे अप्रैल से। तो कुछ लोग अप्रैल का वेट कर रहे थे, तो अप्रैल में भी लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया है कि अप्रैल में करेंगे। जैसे आपसे बताती हूँ, बिलिंग करनी है लेकिन आईडियो से जाके बिलिंग करेंगे, वैसा भी हुआ है, तो अप्रैल में काम होना शुरू हो गया।
तो अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल देखेंगे, तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। और अगर आप भी एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करना चाहते हैं मेरे साथ में, टीएलएफ क्रिएटर के साथ में, तो आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी कम्युनिटी है, बहुत ही प्यारे लोग हैं, आपको हर तरह से सहायता मिलेगी। बस आपको कंटेंट बनाना है, फॉलोअप सीखना है और आपका सारा काम ही हो जाएगा। बस फेथ भी रखना है। और देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप कुछ लेवल अप कर भी नहीं रहे होते हो ना, तब भी आपका मेंटर आपको इतना ग्रूम कर देता है, कम्युनिटी आपको इतना ज्यादा ग्रूम कर देती है कि चाहे दुनिया कहती रहे कि आपका लेवल नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपका लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है, बिकॉज आपकी लर्निंग बढ़ रही है, बिकॉज आपका फॉलोअप स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज आपके टीम मेंबर का आप पे फेथ स्ट्रांग हो रहा है। तो ये किसी लेवल अप से असेट से कम नहीं है। तो आई एम ब्लेस्ड कि दैट आई हैव दैट टाइप ऑफ टीम मेंबर, मेरे पास कम्युनिटी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू, थैंक यू सो मच।